तो क्या हाल है मेरे बहन और भाई। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। मेरा नाम है आकाश। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल R2 से अकेडमी पर। तो आज हम आपके लिए फिर लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 काव्य खंड का। यह चैप्टर 1 है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये काव्य खंड का हिंदी का चैप्टर 1 है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये गोधली है, गोधली का काव्य खंड है। ठीक है, इसका हम लोग संपूर्ण अर्थ को देखेंगे आज। और आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, R2 से अकेडमी करके एप्लीकेशन मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिए। वहां पे हमारा पेड कोर्स भी मिलेगा आपको, जहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो जाकर एक बार विजिट कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज गुरु नानक जी के बारे में, क्योंकि इस राइटर जो है, इस काव्य खंड है राम नाम बिनु बिरसे जगी जन्मा, इसके जो लेखक है वो है गुरु नानक जी। और जिनका जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तालबंदी ग्राम लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तालबंडी। तालबंडी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो लाहौर में कहाँ पड़ता है? तो लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, गुरु नानक जी का जहाँ जन्म हुआ था उस जन्म स्थान को क्या बोला गया? नानकाना साहब बोला गया। क्या बोला गया? नानकाना साहब। ये जितने भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, सभी पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इस सभी पॉइंट को आप देख लीजिएगा। इनके पिताजी का नाम जो था कालू चंद्र खत्री था। क्या था? कालू चंद्र खत्री। और माताजी का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलछनी। क्या था? सुलछनी था इनका नाम, पत्नी का नाम। ठीक है। और ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु नानक जी किस धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। क्लियर है? उसके बाद में कुछ पॉइंट है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसको भी देख लीजिए एक बार आप। पहला पॉइंट है, ये सिख धर्म के परिवर्तन किया और सिख धर्म के प्रथम गुरु भी है। पंजाबी और हिंदी भाषा में कविताएं की और हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। मतलब इनके हिंदी भाषा जो था उसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल था। ठीक है। इनकी रचनाएं को सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में, ठीक है, सन 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब से प्रसिद्ध किया। इस बात को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और इन्होंने 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिया। जिस प्रकार महात्मा गांधी हे राम कहते हुए प्राण त्यागे हुए थे ना, उसी प्रकार ये भी वाह गुरु कहते हुए प्राण को त्याग दिया। इसके अतिरिक्त आपको बता दें, एक बार किताब की आप जाकर जितने भी एक कहानी मतलब कविताएं लिखे हैं वो सभी को किताब में से एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ देखने के लिए करें, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कितने कविताएं लिखे हुए थे, क्योंकि उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इनके काव्य खंड यानी कि इनके रचनाएं के पर। तो सबसे पहला है इनका राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका हम लोग अभी हिंदी अर्थ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला लाइन जो है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना व्यर्थ है इस जग यानी कि संसार में क्या करना? जन्म लेना। गुरु नानक जी कहते हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना आपका व्यर्थ है। भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे नी फलू माटी भरमना। भिखु खावे भिखु बोले बिनु नावे नी फलू मटी भरमना। इसका मतलब है कि विष खाता है जो राम का नाम नहीं लेता है, विष, ठीक है, विष खाता है, विष बोलता है, और बिना नाम राम के नाम के वह निफल हो जाता है। उनका मति यानी कि बुद्धि जो होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, उनका बुद्धि काम नहीं करता है। वो जो भी कुछ बोलता है वो विष के समान बोलता है। यानी कि राम नाम के बिना आपका इस धरती पे आना, इस संसार में जन्म लेना सभी व्यर्थ है। आप जो खाते हैं वो सभी विष के समान हो जाता है, आप जो बोलते हैं वो भी विष के समान हो जाता है, आपका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि आपका बुद्धि सही से काम नहीं करता है। ये गुरु नानक जी कहते हैं अपने कविता के माध्यम से। अगला है पुस्तक पाठ व्याकरण व्याख्याने संघीय क्रम निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण व्याख्याने संघीय क्रम निकाल करे, यानी कि पुस्तक का पाठ करने से, व्याकरण का व्याख्यान करने से, संघीय क्रम यानी कि पूजा पाठ, संध्या का संध्या यानी कि शाम, शाम में हम लोग पूजा करते हैं ना, शाम का पूजा करने से, सुबह शाम पूजा करने से, कर्म कांड करने से क्या होता है? कोई फायदा नहीं होता है, ये सभी व्यर्थ चला जाता है बिना राम के नाम लिए बिना। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ? बिना गुरु के शब्द की मुक्ति कहाँ? यानी कि बिना गुरु के ज्ञान के बिना कहीं मुक्ति नहीं है।
राम नाम बिनु अ, राम नाम बिनु अरुझि मरै, यानी कि राम नाम के बिना वह इस माया रूपी संसार में क्या होता है, उलझ कर मर जाता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि पुस्तक पाठ व्याकरण कुछ भी पढ़ लीजिए, संज्ञा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कर्म कांड कीजिए, अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो ये आपका जितना भी कार्य है सभी व्यर्थ चला जाता है। आप इस मोह माया के जाल में रहकर मर जाते हैं। गुरु के शब्द यानी कि गुरु के ज्ञान के बिना मुक्ति किसी को नहीं मिल पाता है। यहाँ पे गुरु किसको कहा जा रहा है, तो राम जी को कहा जा रहा है। गुरु यानी कि गुरु के शब्द, भगवान के आराधना किए बिना आप कहीं भी सुख संपत्ति मतलब इस मोह माया के जाल से प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इस मोह माया के जाल से नहीं निकल सकते हैं बाहर। इसका हिंदी अर्थ भी हम लिख चुके हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है, गुरु नानक जी कहते हैं कि राम भगवान के नाम के बिना, यानी कि राम के नाम के बिना, यानी कि भगवान के नाम के बिना, अल्लाह के नाम के बिना, नाम के बिना इस जग यानी कि संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। जो राम का नाम नहीं लेता है वह विष खाता है। जो राम का नाम नहीं लेता है वह विष खाता है। कुछ भी खाए वह विष के समान हो जाता है, ठीक है। वह विष बोलता है, वो कुछ भी बोलेगा वो विष के समान हो जाता है। बिना राम के नाम का उसका मति यानी कि जो बुद्धि होता है भ्रमित हो जाता है, यानी कि बुद्धि काम सही ढंग से नहीं करता है। पुस्तक पाठ करने से, व्याकरण का व्याख्यान करने से, संज्ञा पूजा पाठ का उपासना करने का दिखावा करने से, कर्म कांड करने का दिखावा करना सब व्यर्थ हो जाता है। यानी कि अगर आप पुस्तक पाठ पढ़ रहे हैं, व्याकरण का व्याख्यान कर रहे हैं, संज्ञा यानी कि पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, सभी व्यर्थ हो जाएगा बिना राम के नाम लिए। बिना गुरु के शब्द से, बिना गुरु के शब्द से यानी कि बिना गुरु के ज्ञान के प्राणी मुक्ति नहीं मिलता है। यानी कि बिना गुरु के ज्ञान को आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। यानी कि बिना राम के नाम से इस संसार रूपी मोह माया में उलझ कर आप रह जाते हैं। इसीलिए राम का नाम लेना क्या है, काफी जरूरी है। आगे का हम लोग लाइन देखेंगे। आगे का लाइन क्या कहता है देखिएगा, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गौनु अति भ्रमनु करे। यानी कि दंड कमंडल धारण कर लेने से, शिखा सूत धारण कर लेने से, गेरुआ रंग का धोती पहन लेने से, जनेऊ करने से, तीरथ करने से, इस सभी क्या है, बेकार चला जाता है। ये सभी क्या हो जाता है, बेकार चला जाता है। राम नाम बिनु शांति ना आवे, यानी कि राम नाम के बिना कहीं शांति नहीं आता है। जपी हरि नाम सुपरि पड़े, यानी कि जो हरि का नाम जपता है, यानी कि हरि यानी कि भगवान का जो नाम जपता है, वह इस मोह माया के जाल से क्या होता है, परी पार लेता है, यानी कि आगे निकल जाता है, मोह माया को जाल को पार कर लेता है। आगे बोलते हैं, जटा मुकुट तन भसम लगाई, भसन छोड़ी तन नगन भया। यानी कि जटा मुकुट, जटा मतलब जटा को इस प्रकार रखते हैं वो लोग कि वो मुकुट के समान लगने लगता है। कौन, तो साधु लोग जटा को मुकुट को जटा को इस प्रकार रखते हैं कि वो मुकुट के समान लगने लगता है। तन में भस्म यानी कि भस्म मतलब राख लगाकर, लगाकर, नगण्य यानी कि नंगा होकर आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सभी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है बिना राम के नाम लिए। जेते जेते जी जंत जल थल महियल, जेते जी जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। यानी कि जेते जो राम का नाम नहीं लेते हैं, जितने भी जीव जंतु है इस जल में, थल पर, इस धरती पर, वो यहाँ वहाँ फिर से जन्म लेते रहते हैं। जितने भी जो राम के नाम नहीं लेते, जितने भी जीव जंतु है, वो इस धरती पर जल में जो रहते हैं या थल पर रहते हैं, वो सभी यहाँ वहाँ जन्म लेते रहते हैं। गुरु प्रसादी रखी ले, गुरु नानक जी कहते हैं गुरु के प्रसाद रखी ले, यानी कि गुरु के ज्ञान रखी ले रखते हैं। जन को हरिरस, जोन को हरिरस नानक झोली पिया। यानी कि वो कहते हैं गुरु के प्रसाद रह के, यानी कि गुरु का ज्ञान रह के वो हरि रस को पी लिए हैं, ताकि कि वो इस माया रूपी संसार से पार पा सके, माया रूपी संसार से वो निकल सके। ठीक है, इसका अर्थ भी हम लिख चुके हैं, इसको अर्थ को एक बार देख लेते हैं हम लोग। गुरु नानक जी आगे कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गिरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। यानी कि आप कितना भी कमंडल रखिए, साधु बन जाइए, शिखा रखिए, धोती रखिए, जनेऊ पहनिए, गेरुआ वस्त्र पहनिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, लेकिन अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपके जीवन में कहीं शांति नहीं मिल सकता है। जो हरि का नाम लेता है वही इस मोह माया से पार पा सकता है। जो हरि का नाम लेता है वह इस मोह माया के संसार से क्या होता है, पार पा सकता है। वे अपने को संत कहलाने मतलब वे अपने को संत कहलाने के लिए, यानी कि साधु जो होते हैं अपने को संत कहलाने के लिए
जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नगण्य हो जाते हैं। जो साधु लोग होते हैं अपने को मुक्ति लाने के लिए क्या करते हैं, अपने जटा को इस प्रकार रखते हैं कि वह मुकुट के समान हो जाए, शरीर में राख लगा लेते हैं, वस्त्र को त्याग कर देते हैं, नगण्य हो जाते हैं ताकि उनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि ये सभी व्यर्थ है। क्या है? ये सभी व्यर्थ है, क्योंकि राम नाम के बिना ये सभी व्यर्थ है। उसके बाद कहते हैं जितने जीव जंतु है जो जल जल में रहने वाले हो, थल में रहने वाले हो, धरती पर रहने वाले हो, या यहाँ वहां जन्म लेते रहते हैं। यानी कि कहते हैं जितने भी जीव जंतु है जो जल में रहते हो, जो थल पे रहते हो या धरती पर रहते हो, कहीं भी रहते हो, ये यहाँ वहां जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि राम के नाम के बिना आप इस मोह माया के संसार में उलझ कर रह जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर, यानी कि गुरु के प्रसाद को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया है ताकि वह माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाए। गुरु नानक जी कहते हैं वो राम भगवान के प्रसाद को लेकर ग्रहण कर लिया है, राम के घोल पी लिया है, राम के नाम का घोल पी लिया है ताकि माया रूपी संसार से वो मुक्ति मिल जाए उनको। ये था हमारा पहला पद। ठीक है, ये पहला पद था, इसका संपूर्ण अर्थ आपको हम बता दिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पद के बारे में। देखिए दूसरा जो पद है गुरु नानक जी ही दिए हुए हैं। इस चैप्टर में दो पद है। ठीक है, तो पहला पद तो हम लोग कर लिए। दूसरा पद देखिए क्या है, जो नर सुख में जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्या है पहला दूसरा पद, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका भी संपूर्ण अर्थ देखेंगे इसी वीडियो में हम लोग। तो सबसे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो R2C एकेडमी क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा जहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पद के बारे में। ठीक है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए ये जो पद है ये गुरु नानक जी ही लिखे हुए हैं, इनका दूसरा पद है इस चैप्टर में। तो लिखा हुआ है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता हो, जो दुख को दुख नहीं मानता हो, सुख स्नेह और भय ना ही जाके, यानी कि सुख से स्नेह नहीं हो, यानी कि उनको सुख से प्यार नहीं हो, और भय नहीं लगता, उनको भय हो ही नहीं। कंचन माटी में जाने, यानी कि कंचन को जो माटी समझते हो, कंचन मतलब होता है बाबू सोना। कंचन मतलब क्या होता है, तो सोना को भी क्या समझे, माटी समझे। यानी कि समझिएगा इस लाइन को, बहुत गहरी बात कहा गया इस लाइन में। जो व्यक्ति, जो इंसान दुख में दुख नहीं माने, यानी कि दुख को दुख नहीं समझता हो, सुख को सुख नहीं समझता हो, यानी कि दोनों स्थिति में क्या हो, एक समान हो, और जो सुख को स्नेह नहीं करता, यानी सुख से जिसको प्यार न हो और जिसे भय न लगता हो, और कंचन को जो माटी समझे, ठीक है, वैसे व्यक्ति को कभी भी कहीं दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। यानी कि वैसे व्यक्ति, वैसे नर जिसको ना ही निंदा से फर्क पड़ता है ना ही स्तुति से फर्क पड़ता है, निंदा पर ना ही वो दुख होते हैं, ना स्तुति पर ज्यादा गौरवान्वित होते हैं, वैसे लोग लोभ माया और लोभ माया से जो, लोभ यानी कि लालच, इस सभी से जो दूर रहते हैं, हर्ष शोक ते रहे नियारो, जिसको हर्ष यानी खुशी, शोक सभी में एक समान रहते हो, ना ही मान अपमान, और ना ही मान और अपमान से ये घबराते हैं, वैसे व्यक्ति क्या होते हैं, काफी सही होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है, वो शांति होते। देखिए इसको देखते हैं, इसका अर्थ क्या कहता है। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, और न किसी प्रकार का डर है। यानी ये दोनों लाइन का मतलब समझिएगा, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं समझता हो, सुख सुविधा से एकदम उसको मोह माया हो नहीं हो, सुख सुविधा से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसको भय नहीं लगता हो, वो कंचन को माटी समझता हो, जो किसी के निंदा से न घबराता हो। ये वाला लाइन है, जो किसी के निंदा से नहीं घबराता हो, और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता हो, जो लालच प्रेम और घमंड से दूर रहता हो, जो लालच प्रेम और घमंड से दूर रहता हो, जो खुशी और दुख, यहाँ पे दुख गलती है, दुख दोनों से एक जैसा रहता हो, खुशी और दुख में दोनों में एक समान रहता हो, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता है, जो सभी अपने हर्ष उल्लास यानी कि खुशी दुख सभी को त्याग कर
इस संसारी मोह माया से दूर रहता है, जो संसारी मोह माया से क्या रहता है, दूर रहता है। आशा मनसा सकल त्यागी, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग कै जंग ते रहे निराशा, कै जंग ते रहे निराशा, यानी कि जो आशा मन सा सकल सब कुछ त्याग देता है, ठीक है। काम क्रोध यही पर से नहीं, काम क्रोध यही पर से नहीं, यानी काम क्रोध और सभी को अपने जो बस में कर लिया, यानी काम क्रोध इसको आता ही नहीं हो, ते ही घट ब्रह्मा निवास है, यानी उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के शरीर में क्या कहते हैं, भगवान विराजमान होते, उन्हीं के शरीर में ब्रह्मा निवास करते, यानी कि भगवान निवास करते। वैसे व्यक्ति जो काम क्रोध पर एकदम अपना पकड़ जमा लिया हो, काम क्रोध को अपने बस में कर लिया हो, क्रोध किसी पर नहीं करता हो, आशा मनसा, यानी कि जितने भी उनको कोई अपमान करे या सम्मान दे, सभी को एक समान देखते हैं, दुख को सुख को सभी को एक समान देखते हैं, सांसारिक दुख मोह माया से दूर रहते हैं, उन्हीं के शरीर में, उन्हीं के हृदय में ब्रह्मा यानी कि भगवान विराजमान होते हैं। उन्हीं के शरीर में कौन विराजमान होते हैं, भगवान विराजमान होते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तिन्हीं यह जुगति पिछाने, यानी कि गुरु की कृपा जिस नर पे, यानी कि जिस इंसान पे होती है, जिस इंसान पे गुरु की कृपा होती है, वही इंसान इस युक्ति को जानता है कि किस प्रकार काम क्रोध को अपने बस में रखा जाता है, किस प्रकार से कोई आपकी प्रशंसा करे या कोई आपकी इज्जत दे, यानी कि सम्मान करे, या कोई आपकी इज्जत मतलब नहीं बोलते हैं क्या उसको, कोई आपकी क्या बोलते हैं, हिंसा करे, आपके विरोध कोई बात बोले, सभी में आप एक समान रहते हैं। वैसे व्यक्ति के शरीर में भगवान विराजमान करते हैं और वह गुरु की कृपा उन पर होती है। वही व्यक्ति इस युक्ति को जानते हैं किस प्रकार काम क्रोध को कंट्रोल करा जा सके। नानक लीन भयो गोविंद सो, जय पानी संग पानी, यानी कि नानक जी इस प्रकार लीन हो गए हैं गोविंद में, यानी कि भगवान में, कि जैसे कि पानी को अगर पानी में मिला दिया जाए तो एकाएक हो जाता है, यानी कि एक ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार नानक ने अपने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है। गुरु नानक जी कहते हैं, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं एक बार, क्या कहता है, जो अपने अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता हो, यानी कि जो अपने आशा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता हो, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया हो, यानी काम मतलब काम क्रोध यानी क्रोध गुस्सा इस सभी को क्रोध में अपने वश में कर लिया हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। वैसे मनुष्य के हृदय में क्या होता है, ईश्वर यानी कि भगवान का निवास से होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बुराई हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास करते हैं। वैसे मनुष्य के हृदय में क्या करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। जिस पर गुरु की कृपा होती है वही सुख और दुख में एक समान रहने की युक्ति को जानता है। अर्थात गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह संसारिक चमक दमक से दूर होकर अपने आप मुक्ति पा जाता है। यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं जो व्यक्ति इस संसारिक जिस पर गुरु की कृपा होती है और जो इस संसारिक चमक दमक से दूर रहकर स्वयं मुक्ति पा लेता है गुरु की कृपा होने के कारण। इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए। यानी कि एकाकार का मतलब होता है, समझिएगा एक बात, अगर पानी को पानी में मिला दिया है तो पहचान पाइएगा, कभी नहीं पहचान पाइएगा, एक हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार नानक जी कहते हैं वो गोविंद यानी कि भगवान के लीला में इतने लीन हो गए हैं, चिंतन में इतने लीन हो गए हैं कि एक साथ मिलकर एकाकार हो गए हैं, यानी आत्मा को परमात्मा से मिला चुके हैं। वो जैसे पानी को पानी से मिलाकर एकाकार हो जाता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत बेहतर से समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। R2C Academy मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना भूलिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पेड एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं पेड कोर्स के बारे में। ये रहा हमारा पेड कोर्स, एडमिशन ओपन हो चुका है 2024 के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो जाइए R2C Academy को डाउनलोड कीजिए। R2C Academy आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिल जाता है, वहां पर भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा आपको, चैप्टर वाइज साइंस का नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज साइंस का नोट्स मिल जाएगा आपको। जो अगर आप इससे पिछले साल के बच्चे होंगे उनसे पूछे, वो बता सकते हैं किस प्रकार का नोट्स था। उसके लिए डेमो के लिए आपको हम वीडियो बना चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन, उसको भी देख लीजिएगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा।
ठीक है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, यानी कि आंसर मिलेगा। जो मतलब साइंस का लोग क्या करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर नहीं देता है, लेकिन हम आपको साइंस का एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आंसर देंगे। संस्कृत के आपके एग्जाम में हिंदी में प्रश्न उत्तर रहता है, तो हिंदी में आपको प्रश्न उत्तर भी मिलेगा और संस्कृत में, दोनों में मिलेगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स का फार्मूला ई बुक तैयार किया जा रहा है, जो तैयार हो जाएगा तो वो भी आपको दिया जाएगा। मैथमेटिक्स का जितना भी फार्मूला वो सभी ई बुक के रूप में, यानी पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मॉडल पेपर मिलेगा, गेस्ट पेपर भी मिलेगा। और स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए है, मात्र 499 रुपया। अगर आप लेना चाहते हो जाइए R2 से अकेडमी डाउनलोड कीजिए और वहां से आप ऐप को मतलब इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करने के बाद में कोर्स को लेना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।